नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली में आज दो योजनाओं पे जो अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया होता पहले, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन इसी के पैरेलल एक और भाजपा ने दूसरी सियासत खड़ी की हुई है, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र आज जारी किए हुए हैं। उसके लिए बाकायदा इन्होंने अपने दिग्गज नेताओं की टीम उतारी, जो सेंट्रल लीडरशिप से अनुराग ठाकुर भी थे, सातों सांसद थे, प्लस और सारे नेता थे दिल्ली के, जिन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पे आरोप लगाया कि वो अपने हर सेक्टर में दिल्ली वालों को जो सुविधाएं देने का दावा करती है, उसमें सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो पब्लिक को नहीं मिल पा रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। इस पे अरविंद केजरीवाल का जो रिएक्शन आया है, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कि भाजपा का आरोप पत्र क्या है। हम समझते हैं नवनीत जी से। नवनीत जी क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें आरोप पत्र जारी किया था भाजपा ने। नवनीत जी, क्या था भाजपा का आरोप पत्र जो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आज जारी किया हुआ इन लोगों ने? भाजपा ने एक चार्जशीट कमेटी बनाई थी जो दिल्ली सरकार का पोल खोलने के लिए जो भी योजनाएं इनकी हैं, जो भी पिछले 10 साल के शासन में जो भी आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली सरकार ने जो घोषणाएं की थी कि गरीबों को झुग्गी का मकान हम देंगे, ठीक है, हम जो स्वच्छ पानी देंगे, यमुना की सफाई करेंगे, तो इन सब मुद्दों पे जो है एक चार्जशीट जो इन्होंने आज पेश किया, उसमें अनुराग ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी थे, और जैसा आपने बताया कि सारे सांसद और सारे भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने एक फैक्ट नहीं था, मतलब एक जुमला कहिए उसको पढ़ा, बोला कि जब कोविड टाइम में लॉकडाउन में जनता जो है घर से काम कर रही थी, उस समय ये जो है जेल से जो है वो शराब का कारोबार का जो ये धंधा चला रहे थे। ये तो बहुत पुराना आरोप है, पुराना आरोप है। उसके अलावा जो है इन्होंने जो है झुग्गी की समस्या, मूलभूत समस्याएं उठाई, हेल्थ का इशूज उठाया कि हेल्थ मॉडल आपका फेल है, एजुकेशन मॉडल बताया कि 2 लाख बच्चे अभी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, और फिर जो है सड़क की व्यवस्था जो है उसको उठाया, फिर रोजगार देने का गारंटी इन्होंने दिया था। जो पोल खोल किया, जो आरोप पत्र जारी किया हर सेक्टर पे, ये क्या करेंगे भाजपा के वाले, आगे क्या करेंगे? भाजपा इसको जो है डोर टू डोर कैंपेन करके जो हर घर में जो है लिफलेट जो होगा इनका, जो भी सरकार की नाकामियां भाजपा जो गिना रही है उसको जो अवगत करेंगे। क्या इसका वैकल्पिक मॉडल भी कुछ देंगे क्या ये भाजपा वाले की जो नाकाम रही सरकार? ठीक है, वैकल्पिक मॉडल में दे ही रहे। जैसे आज रोजगार मेला इन्होंने लगाया कि झुग्गी क्लस्टर के जो है 4000 के करीब में बच्चे आए हुए थे जो यूथ थे, उनमें 1500 लोगों को दिया उन्होंने। दूसरा घोषणा किया है कि भाई बोलरबंद में जो है, और 1-2 जगह और बताया उन्होंने, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ 1500 जो है झुग्गी वालों को जो मकान ये देंगे। हाँ, कठपुतली कॉलोनी में भी इनका तैयार हो गया है, ठीक है। और फिर अगर फिर से आइए पुरानी चीज़ों पर, जो आपको हेल्थ मॉडल है, तो उसमें आयुष्मान योजना तो हम लागू करेंगे ही। अब बाकी मैनिफेस्टो भाजपा का आयुष्मान पे बहुत फोकस है। आयुष्मान पे इसलिए फोकस है कि इस पे जो है ऐसा 5 लाख रुपए जो है 5 लाख का आप निःशुल्क कहीं भी जो है किसी भी सरकारी और किसी भी प्राइवेट में जो है आप इलाज करा सकते हैं, और यहाँ दिल्ली में जो है ये इलाज नहीं मिल रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी की ये सरकार जो पंजाब में है वो आयुष्मान योजना को लागू की हुई है। तो इनका सवाल है कि भाई दिल्ली में क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं? तो दिल्ली में तो जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कहना है कि वही कि जो इनका अपना एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है दिल्ली का, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आयुष्मान योजना के बनिस्बत। तो इस वजह से जो इन लोगों का कहना है कि इस वजह से हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली वालों को डबल मुनांजा मिल जाएगा ना। अगर दिल्ली का भी अपना स्कीम होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम हो जाता है तो डबल मुनांजा हो गया कि हम तो दिल्ली सरकार जो दे रही है। जैसे अन्य योजना में आपको पिछले बार बताया था, अन्य योजना में जो है जो सीएम अन्य योजना के तहत उनको सारा चीज मिल रहा है और पीएम अन्य योजना के तरफ मिल रहा है, तो डबल मुनांजा उनको मिल रहा है। तो अगर आयुष्मान भी अगर सरप्लस हो जाता है, वैसे तो राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन अगर हेल्थ मॉडल के साथ साथ इनका ये कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ दे रहे हैं तो फिर आपको योजना लाने की जरूरत क्या है? ऑलरेडी जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक योजना आशीष लाई हुई है। ये अरविंद केजरीवाल ने इस पे बहुत तीखा हमला किया है भाजपा पे, इन आरोप पत्रों पे, स्पेशली इसके रेफरेंस में। सर, जो केजरीवाल का कहना है कि ये जो भाजपा ने आरोप पत्र दिया है ये मतलब एक तरीके से गलत है, गलत इस चीज को ठहराया है। और उनका कहना ये है कि
दिल्ली विधानसभा जो आगामी विधानसभा चुनाव है उस पर ना तो भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा है और ना ही इनके पास कोई एजेंडा है। ये केवल तो राजनीति के चक्कर में मतलब ही ये लोग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मतलब पिछले कई दिनों से यही चीज रिपीट कर रहे हैं कि भाजपा के पास न पॉलिसी है, न योजना है, न सीएम का कोई फेस है। जो कुछ है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द उनकी पॉलिटिक्स घूम रही है और उसमें भी इस तरह की पॉलिटिक्स है कि अरविंद केजरीवाल को गाली देके जो है अपने कैंपेन को उठाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इनको अपना प्लान बताना चाहिए कि क्या क्या ये करने वाले हैं। और यही शायद रिपीट किया है आज इसमें भी, जो आरोप पत्रों के रेफरेंस में भी, कि कोई भी मतलब भाजपा अपनी योजना कोई न बता के जो आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है उसकी आलोचना कर रही है। एक चीज, अरविंद केजरीवाल को गाली दे रही है। दूसरी चीज, तीसरी, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली वालों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है दिल्ली पुलिस के थ्रू, क्योंकि सेंटर कंट्रोल्ड है वो दिल्ली पुलिस। तो जो जिस तरह क्राइम बढ़ रहा है दिल्ली में, उससे ये साबित होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अपराध को रोकने में नाकाम रही है। जबकि जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को जो सेवाएं देनी थी दिल्ली वालों को, जिसके लिए दिल्ली वालों ने नियुक्त किया था उनको, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस सब पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया हुआ है। और सर दूसरी चीज पे एक सबसे अहम बात ये है कि केजरीवाल का कहना ये है कि जब भी वो कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो वो अपने काम गिना रहे हैं और जो अब वो भविष्य में जो काम करेंगे, अगर उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है 2025 में दोबारा, तो उसकी भी वो प्लान मतलब बता रहे हैं कि हमारा ये प्लान है। लेकिन भाजपा इस तरीके से कुछ भी नहीं बता रही है, केवल वहां पर वो आम आदमी पार्टी का कटाक्ष ही कर रही है जहां भी जा रही है। ना उनके पास कोई योजना है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। मतलब इस पे भी अभी पॉलिटिक्स इस पे चलेगी, लेकिन इसी के कंटिन्यूएशन में हम दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी आज की, यहाँ की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी कह लीजिए, कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया ने जो 2 इनकी फ्रीबीज योजनाएं हैं, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। कहाँ अरविंद केजरीवाल कहाँ थे आज? सर अरविंद केजरीवाल तो आज आतिशी के साथ पहले महिला सम्मान योजना के तहत वो थे ईस्ट किदवाई नगर में, जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और केजरीवाल यहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आज इन्होंने वहां से महिला सम्मान योजना की का पंजीकरण की शुरुआत करी और अभी शाम तक जो जानकारी हमारे पास प्राप्त हुई है 2.5 लाख महिलाओं ने पंजीकृत इस योजना के लिए। हाँ, आम आदमी पार्टी बता रही है उसके हिसाब से 2.5 लाख के आसपास लोगों ने पंजीकरण करवा भी लिया है इस योजना के तहत, जो कि इन्होंने लॉन्च कर दिया। उसके बाद जो इनके वॉलंटियर हैं, जिनकी जो टीमें बनाई हुई हैं, उनके थ्रू जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ये भाजपा क्या कहना है इस पर? भाजपा सीधा सा सवाल उठा रही है कि अगर सरकारी योजना है तो आतिशी इसको घोषित करें कि ये हमारी सरकारी योजना है। हाँ, अगर जो है ये मैनिफेस्टो का एक पार्ट है, अगर 2100 रुपया चुनावी वादा कर रहे हैं, हाँ, तो ये तो कम से कम बताएं कि भाई हमारा चुनावी जुमला है, ये हम देने नहीं जा रहे हैं। अगर कैबिनेट से जो है 1000 रुपया अगर पास हुआ है इसमें, तो फिर 1000 रुपया क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये सरकारी योजना के तहत हम फॉर्म भरवा रहे हैं? नहीं, तो जब अनाउंस किया था उसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने बोला हुआ था कि अभी जो कैबिनेट ने पास किया हुआ है 1000 का है, लेकिन जब दोबारा सरकार बनेगी हमारी फरवरी में, जो पहली कैबिनेट होगी उसमें हम इसको जो है 2100 ले जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म से अनाउंस करें कि ये सरकारी घोषणा है, ये आपको मिलेगी। ऐसा अनाउंसमेंट कहीं नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती भी दिया है कि भाई आए और बताएं कि यह सरकारी घोषणा का पार्ट है। लेकिन ये लोक लुभावने जो वादे कर रहे हैं, पिछले बजट में जो है फरवरी में जो बजट आया था, हाँ, तो उस वादे को तो पूरा किए नहीं। दूसरा चीज ये उठा रही है कि जो पंजाब इलेक्शन में जो है यही वादा, यही महिलाओं को जो सम्मान देने का वादा 2022 में किया गया था, तो आज तक तो वहां मिला नहीं। तो यहाँ दिल्ली वालों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? दिल्ली में एक बड़ी संख्या जो है पंजाब की भी रहती है यहाँ पे, तो गुमराह क्यों कर रहे हैं आखिर? सर लेकिन दूसरी बात इसमें ये भी है कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनका बजट में इस चीज का प्रावधान भी है, उन्होंने किया हुआ है। बजट जो एलोकेट भी किया हुआ है। हाँ, एलोकेशन था इस पिछले वित्तीय वर्ष के बजट जो था, जो पेश किया था विधानसभा में, उसमें था एलोकेशन इस योजना के लिए। लेकिन योजना चूंकि उनका जो अपना वर्जन है कि जेल चले गए, इस वजह से काम हो नहीं पाया। अब चूंकि जेल से बाहर आए हैं तो ये काम जो है महिला सम्मान योजना का वो स्पीड पकड़ रहा है। इस सब के बीच एक तीसरी तरह की जो पॉलिटिक्स दिल्ली में चल रही है वो एलजी के थ्रू चल रही है।
एलजी ऑफिस के थ्रू चल रही है। एलजी ऑफिस ने आज एक फिर लेटर जारी किया हुआ है रंगपुर पहाड़ी के मामले में। एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा हुआ है एलजी ने। उन्होंने ये बताया है कि जो कल अधिकारियों की टीम गई थी वो सेम वही अधिकारियों की टीम थी जिनके साथ हो गए थे परसों, और डायरेक्शन दिया हुआ था रंगपुर पहाड़ी की फैसिलिटी को ठीक करने के लिए। तो इसमें कुछ भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो किया गया है या आरसी की तरफ से जो किया गया है उसमें कुछ भी नया नहीं है। उनका ये कहना है कि जो सीएम जा रही हैं अलग अलग जगहों पे, जो वो दावा कह रही हैं, वो जो है वो एलजी को फॉलो कर रही हैं। एलजी को फॉलो करने के अलावा उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इसमें जो आम आदमी पार्टी का अपना स्टेटमेंट है एलजी के लेटर के बाद, वो ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो उनको काम दिया गया है प्योरली कानून व्यवस्था सही करने का दिल्ली का, उसको वो ठीक करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।